प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब मेरे अजीज़ों? एक बार फिर प्रभु की अगुवाई में परमेश्वर के वचन के साथ, और प्रभु धन्यवाद करता हूं कि जिसने आवाज़ दी और परमेश्वर ने ये वचन के लिए बोला। ये वचन मैं कई बार बोल चुका हूं और परमेश्वर बार बार हमें वचन को याद दिलाता है ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए, हम उन की तरह ना हो जाए जो शायद प्रभु में नहीं है और वो हमें भी गुमराह करते हैं। बहुत ज़रूरी है आज का विषय को सुनना, संदेश को सुनना। ये हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम शैतान में इस प्रकार हमें उलझा देता है कि हमारे मुंह से क्या क्या निकल जाता है हमें पता नहीं चलता। आज इस विषय पे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, प्रभु के दासों की फ़ोटो लगा रखी है, क्योंकि मैं सारी बातें आपसे शेयर करूँगा कि आज का वचन क्यों ज़रूरी है और परमेश्वर ने क्या बोला है, आज के विषय में क्या बोला है प्रभु के दासों के बारे में, और हमें क्या सचेत रहना है, क्या बोल रहा है। बहुत विशेष संदेश है ये। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज की इस पूरी मीटिंग को तेरा अपने सौंपता हूँ। मेरा बोलना तेरा बोलना हो, मुझे अपने आत्मा में भर पिता परमेश्वर। जितने भी सुनने वाले आज उनकी आंखें, उनके पर्दे खोले, और पिता आज हम सारे जीवन में, सबके जीवन में काम करे पिता इस वचन के द्वारा, और मैं गुनाह खता से बचाए पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ तमाम दासों के लिए जो तेरी सेवा में लगे रहते हैं पिता। ब्लेस कर, उनके परिवार को ब्लेस कर। आज के संदेश के द्वारा हम सबके जीवन में कार्य हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज का विषय है प्रभु के दासों की जो विरुद्ध में बोलने वाले लोग हैं उनके लिए, यानी कि जो विरुद्ध में बोलते हैं, हमसे सुनते होंगे, नेट पर सुनते होंगे, सोशल मीडिया पर सुनते होंगे। और मैं तो कुछ नहीं, मैं राखा मिट्टी हूँ और प्रभु की कृपा, उसके अनुग्रह से यहाँ बैठा हूँ, और ये सब आप गवाह है। लेकिन प्रभु की अगुवाई में जब भी होती है मैं आपके सामने आता हूँ। और सब देखो, सबसे बड़ी बात है, मैं एक चीज़, बहुत चीज़ें आपको बताने चाह रहा हूँ आज प्रभु के दासों के बारे में। सबसे बड़ी बात है, गलती हम विश्वास की होती है। देखो, बहुत ज़रूरी सुनना इस संदेश है। प्रभु के दास, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो, ठीक है। मैं अपनी बात नहीं करूँगा आज मैं तमाम उन दासों की बात करूँगा जिसे आप देखते हो, जो हम ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, पहली बात है, परमेश्वर का दास खुदा नहीं होता, ठीक है। परमेश्वर का दास खुदा नहीं होता, ठीक है। प्रभु ने हमें बनाया है, प्रभु ने रखा है। क्यों मैं कह रहा हूँ, प्रभु का आत्मा काम करता है दासों के अंदर, वो खुदा नहीं बन सकता, याद रखो। लेकिन हम इतना विश्वास कर लेते हैं कि उसे खुदा की दर्जा देते हैं। यहाँ हमारे लिए गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाता है? हम फ़ोन करते हैं और अगर वो फ़ोन पिक नहीं कर पा रहे तो हम ये सोचते कि शायद वो क्यों नहीं कर पा रहे, इससे हमारी क्रोध आ जाता है। लेकिन हम भूल जाते हैं वो भी तो इंसान है, उनको भी नींद आती होगी, वो भी सोते होंगे, उनको भी काम होता होगा, है ना। मेरे और आपका परमेश्वर ये जो 24 घंटे 7 दिन जा सकता है, ठीक है। मैं ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे भी इतनी सामर्थ्य दे कि मैं सभी भाई बहन के लिए जाग सकूँ 24 घंटे। लेकिन संभव नहीं होगा ना, क्योंकि हम पूरे जो भी दास है सब इंसानी तो है। प्रभु का आत्मा काम करता है मेरे अजीजों, है ना। तो हमें ये सोचना है कि नहीं, परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु उनको बल दे, उनको शक्ति दे, और प्रभु पे विश्वास करो, प्रभु के दासों पे नहीं। हाँ, प्रभु दासों का इस्तेमाल करता है आपके जीवन के लिए, भविष्यवाणी के लिए, प्रार्थना के चंगा के लिए। वो प्रभु का काम है। जो मेरे पे वो आप पे भी हो सकता है, हालेलुया। जैसे प्रभु ने मुझे चुना, वो आपको भी चुन सकता है। लेकिन खुदा सिर्फ खुदा ही है, परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर ही है। दूसरी बात, हम बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं परमेश्वर के दासों का ना। फ़ोन नहीं उठा रहे, रिप्लाई नहीं दे रहे, वो फ़ोन क्यों नहीं करते, है ना। या बहुत आसान है बुरा मानना, बहुत आसान है तिरस्कार करना। बहुतों को मैं कमेंट देखता हूँ, चाहे वो मेरे पे हो चाहे किसी पे भी हो, बहुत लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी। देखो, जिस पे खुदा का आत्मा है वो कभी बुराई नहीं करेगा, कभी प्रभु के विरोध नहीं जाएगा, कभी परमेश्वर के विरोध नहीं जाएगा, उनके दासों के विरोध नहीं जाएगा। ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं, मैं उन लोगों को समझता हूँ कि शायद वो मसीह नहीं है, लेकिन मसीह का रूप लेके आ गए हैं, क्योंकि वो फंसाना चाहते हैं। वो ऐसे ऐसे पॉइंट लेके आएंगे आपको गुमराह करने के लिए। देख, वो ऐसे टॉपिक करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। एक बात मुझे समझ नहीं आती, जितने लोग प्रभु के विरोध में, प्रभु के दासों के विरोध में बात करते हैं, कभी आपने देखा कोई वीडियो बनते हुए कि किसी ने तारीफ़ करी हो? किसी की तारीफ़ नहीं होती। लाइक डिसलाइक, यूट्यूब का एक फॉर्मूला है ना, वो सबको मिलेगा। मैंने एक दिन सभी दासों के बारे में चेक करा, सभी दासों के ऊपर डिसलाइक का है, यानी कि अच्छाई भी देखने वाले और उनमें से बुराई भी चुनने वाले। आपको नहीं देखना। देखो, बुराई, गलतियाँ, यानी कि मिस्टेक, परफेक्ट कोई नहीं है। लेकिन अगर हमारा नज़रिया
सिर्फ बुराई ही देखने का है तो हम अच्छाई कभी नहीं देख पाएंगे। यीशु मसीह में भी लोगों ने बुराई देख ली, उनके चेलों में बुराई देख ली, तो हम और प्रभु के दास बाकी लोग कहाँ हैं? वो तो इंसानी तो है, यानी खुदा तो खुदा था, परमेश्वर था, यीशु मसीह थे, और प्रभु ने जो उसको चुना, उनके जीवन में भी लोगों ने बुराई देखी, पीछे पड़ गए, है ना, यीशु मसीह के जीवन में ताने मारने लगे। तो आपको क्या करना है? हाँ, हो सकता है आपको कोई दास पसंद नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि जुड़ के रहो, हो सकता है मैं भी जब सुनता हूँ तो मुझे भी कुछ पसंद नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यूट्यूब पे जाके, फेसबुक पे जाके बुराई करें। अगर कोई आपको पसंद नहीं आ रहा, कोई आपको मैच नहीं हो रहा, यानी कि आपको लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है वो आपके कॉलिंग का दास ना हो, आप प्रभु से प्रार्थना करो, वहाँ से हट जाओ, क्योंकि जिसकी आप भेड़े हो वहीं तो जाओगे आप। हालेलुया। समझने वाली है, बहुत डीपली वचन दिया है प्रभु ने आज, समझने वाली बात है। देखिए मेरा टॉपिक यही है कि किसी को भी उंगली उठाने का प्रभु ने नहीं दे रखा है, उंगली उठाना मना है, दोष लगाना मना है। हालेलुया। हाँ, अगर आपको कोई कमी दिख रही है, आप फ़ोन करें, भाई ये कमी है आप बताओ, है ना। अगर आप फ़ोन नहीं कर पा रहे तो उसके लिए प्रार्थना करें। अगर कोई दास आपको गलत दिख रहा है, गलत चल रहा है, इंसानी तो है, शैतान भिगा सकता है, फिर बैक लाइट में ला सकता है, गिरा सकता है, लेकिन हम और आप प्रार्थना करें। पतरस ने भी तो यीशु मसीह का इनकार किया था 3 बार, तो यीशु मसीह ने क्या करा? उनको निकाल दिया, चेले से मना कर दिया, मौका दिया, वो दास चेला पतरस बना, है या नहीं। मेरा टॉपिक आज का यही है कि हमें जो बुराई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, कमी निकाल रहे, हट जाओ वहाँ से, साइड हट जाओ, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। प्रभु ने चुन के लेके आया, परमेश्वर खड़ा करा है, न्याय प्रभु करेगा, सजा प्रभु देगा। इससे कहने से हम अपने पे आप पे क्या लाते? श्राप लाते, पाप लाते और बीमारी लाते। आपको पसंद नहीं, आप साइड हट जाओ। मैं जिसका प्रचार सुनता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं, अब मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे पसंद नहीं आता, मैं साइड हट जाता हूँ। हर किसी का दास हर किसी के लिए नहीं है या नहीं। लेकिन मेन बात है, हमें दूसरों के साथ बुराई नहीं करना। उनको शायद खुदा का आत्मा नहीं है, मैं गारंटी दे सकता हूँ, जिस पे होली स्पिरिट है वो कभी किसी की बुराई नहीं कर सकता, कभी दासों पे उंगली नहीं उठा सकता, गारंटीड है। और जिस पे शैतान का आत्मा है वो सीधा सीधा उंगली ही उठाते रहेगा, सिर्फ कमी ही देखेगा, उनका काम है कमी निकालना। वर्ल्ड में जितने पास्टर है सबके पास, मतलब सभी लोग, सभी के लिए वो कमी ही निकालेंगे, क्योंकि वो कमी निकालने के लिए ही बने। उनकी लाइफ से एक ही सवाल है मेरा, आपके नज़र में कौन सा पास्टर अच्छा है? कभी उनकी तारीफ करी है? कभी हमने देखा है? मैं रिपीट कर रहा हूँ बात, क्या इस दास की किसी ने तारीफ करी हो, इस दास की बड़ाई करी हो, है ना। परमेश्वर की वचन कहता है हम बड़ाई कर सकते हैं, है ना, कहता है ना, अपनी प्रसन्नता खुद नहीं करना, दूसरे करे तो करे, यानी कि दूसरों के हम कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं प्रभु के काम के लिए। क्या नहीं, ये दास प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कलीसिया का काम है अपने दासों के लिए प्रार्थना करना। आपको नहीं पता, दास का एक रूप मैं बताता हूँ, दास का एक रूप सैनिक की तरह होता है। वो बॉर्डर पे खड़ा होता है, गोली खाता है जैसे सैनिक, और पूरी दुनिया आराम से सुनती है। वैसे ही प्रभु का दास जागता है, प्रार्थना करता है। आपको के काम है, बिल्कुल ही काम है परमेश्वर को, तो काम कर रहा है वो। पूरी कलीसिया सो सकते हैं आराम से, लेकिन वो नहीं सोता। बेशक उसके साथ, उसके पास सब कुछ है दिया हुआ प्रभु का, फिर भी वो फास्टिंग कर रहा है, नाइट प्रेयर कर रहा है, जाग रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने जो काम दिया है आपके लिए, आपको चंगाई मिले, आपके घर में खुशी आए, संतान आए, बीमारी जाए, दुख तकलीफ जाए। और जब हम दुश्मन से लड़ते तो किस पे हमला होगा? आप पर, सैनिक पर, हम पे हमला होगा ना। जैसे बॉर्डर पे सैनिक लड़ता है तो बॉर्डर पे है हमला सैनिक को होता है। वही चीज़ है मेरे अजीजों, फीलिंग समझो, प्रभु के दासों की कदर करो, परमेश्वर आपकी कदर करेगा। आइए वचन में जाएंगे। यहाँ तारीफ दासों की नहीं, यहाँ तारीफ परमेश्वर के वचन की है। मैं नहीं कहता अगर आपसे तारीफ नहीं हो रही कोई बात है, लेकिन बुराई मत करो, उंगली मत उठाओ, ये महापाप है, ये गलत है। इस वचन पे भी लोग उंगली उठाएंगे, इस वचन पे भी लोग गलत कहेंगे, कोई बात नहीं, मैं नहीं देखता, लेकिन मैं आपको बचा रहा हूँ ताकि आपके घर में बीमारी ना आए, आपके घर में तकलीफ ना आए। हाँ, आपके साथ कोई दास गलत कर रहा है, प्रार्थना करो, परमेश्वर न्याय करने वाला है। मैं पूरा तरह से हूँ, परमेश्वर का न्याय सबसे बड़ा न्याय होता है। बाइबल कहती है परमेश्वर क्रोध करने दे, इसलिए परमेश्वर का न्याय बड़ा न्याय है। लेकिन अगर हमें वो न्याय करने लगे, हमें विरोध चलने लगे, तो प्रभु हमारा न्याय पहले करेगा। निकालेंगे वचन, भजन संहिता 105।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 105 उसकी 15 आयत, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन उनके लिए है जो आज वचन सुनकर मानेंगे। अनजाने में मैं भी तो पाशा विरोधी था, मैं भी तो जीसस कॉल पॉल दिनाकरण पाशा जी का सेंटर जीसस कॉल मैं प्रार्थना करने गया था, वहाँ मेरी बहस हो गई। मैं भी तो लड़ता था, मेरे जैसा तो कट्टर विरोधी कोई होगा भी नहीं पूरे संसार में पास्टर विरोधी, बल्कि मेरे घर में पास्टर थे, फिर भी मैं लड़ता था। मेरी अगर कोई कॉल ना उठाओ, कोई पास्टर अगर 2 मिनट भी कॉल नहीं उठाई तो कम से कम कॉल पे कॉल करता था और उसके बाद जो सुनाता था और फिर मुझे शांति मिलती थी। अब मैं जीत गया पास्टर से, लेकिन मुझे नहीं पता था ये बोलना मेरे घर में श्राप ला रहा है, मेरे घर में श्राप लेके आया है, मेरे घर को बर्बाद कर दिया मैंने पास्टर के विरोध में बोल कर। मैं लड़ता था, मेरे जितने पास्टर थे वो बेचारे कुछ नहीं बोलते थे, वो कहते थे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं भाई, आप बोल सकते हो, मुझे क्षमा करते थे। लेकिन मैं हट्टी हो गया, क्रोध में भर जाता था कि नहीं इन्होंने मेरे घर में फ़ोन क्यों नहीं करा, मेरे घर में क्यों नहीं आए। मैं सोचता था बस 24 घंटे वो जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ऐसा नहीं होता ना, हर किसी का समय है। जीसस कॉल गया, वहाँ मैं प्रार्थना कर रहा था। पाशा जी आप गए होंगे जीसस कॉल, जितने वाले दिल्ली वाले या कहीं भी गए होंगे, पाशा जी बैठे थे, मेरे पापा बैठे थे, मैं बैठा था। और मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपको सबक मिले। वो बैठे बात कर रहे थे, पापा बता रहे थे तकलीफ़ के बारे में, उन्होंने मेरी बात को इग्नोर कर दिया, सुना नहीं। मतलब ऐसा लगा मुझे, क्योंकि मैं गंदा था, मुझे उल्टी सुनाई आएगा, तुम ऐठ के पड़ गया मैं। उनका नुकसान नहीं हुआ, वो आज भी अपनी जगह सही सलामत है, लेकिन उसकी सज़ा मुझे मिली। प्रभु के दास को बुरा बोलने वाले, प्रभु का कुछ नहीं होगा, उनके दास को कुछ नहीं होगा, उनको ब्लेस करेगा, जितना बुरा बोलोगे और ऊंचा उठाएगा। लेकिन जो बोलने वाले उनके घर में झांक के देखना, एक बार उनकी लाइफ में झांक के देखना, जो बुरा कहते हैं, उंगली उठाते हैं। मैं इस बात का जीता जाता साक्षी हूँ। और देखना, जब मैं क्षमा मांगी, फिर जीसस को गया, जब प्रभु ने मुझे चुना, वो दास तो नहीं मिले, लेकिन मैंने वहाँ पे पूरा जीसस को मैं ये बात बोली, मैं यहाँ लड़ने आया था, यहाँ मैं लड़ गया था। ये है प्रभु ने जब बदलता है, ऐसे बदलता है मेरे अजीज़ हो। ये नहीं आज मैं दास हूँ तो मैं दास की पढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं। परमेश्वर का वचन के खिलाफ नहीं बोलूँगा, ना ही बड़ा चढ़ा के बोलूँगा। जो वचन प्रभु ने दिया वही आपके सामने, ताकि आपके घरों में श्राप ना आ जाए, बंधन ना आ जाए, पाप ना आ जाए, शैतान ना आ जाए। क्योंकि जब हम पास्टर के विरुद्ध बोलेंगे, प्रभु का आत्मा हट जाएगा, हम गिर जाएंगे। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ आज प्रभु आपको बातें कर रहा है, और अगर आपने बोला है क्षमा मांगे। दुनिया बोली, दुनिया को मत देखे, आपको साइड हटना है। वचन क्या लिखा है? खुद खुदा का कलाम कहता है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ ना, और ना मेरे नबियों की हानि करो। आप देख लो, परमेश्वर कलाम है तो हम उसे उल्टा कर रहे हैं, हम छू भी रहे हैं, उल्टा भी बोल रहे हैं, तिरस्कार भी कर रहे हैं, ब्लॉक भी कर रहे हैं, गुस्सा भी हो रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं। गिनती 23:8, गिनती 23:8 वचन जरा ध्यान से सुनना। क्या लिखा है? परंतु जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दिया, उन्हें मैं क्यों शाप दूं? समझ रहे हो? जो परमेश्वर की हाजिर में, परमेश्वर के हाथ के नीचे प्रभु के दास, प्रभु उनको उठा रहा है, मल्टीप्लाई आशीष दे रहा है, प्रभु उनके विरुद्ध नहीं है। हम और आप उनके विरुद्ध में क्या कर लेंगे? सिर्फ बोल ही तो सकते हैं, नेट पर फोटो डालकर, टेढ़ा मेढ़ा कर कितने दासों का, अंकुल का, विजेंद्र पास्टर का, पॉल देना कर गया, कितने भी दास, अन्य दासों को मैं नेट पर देखता हूँ, बहुत दुख होता है। फिर क्षमा भी मांगता, प्रभु क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। अरे जब वही वचन कहता है, जब परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ ऐसा करा तो दासों के साथ क्यों ना करेंगे? ये क्या शोभा देता है? मतलब इससे क्या लगता है? आप खुद देखो, अगर आपका बेटे गलती करे, एक एग्जाम्पल है, तो क्या उसकी फ़ोटो ला के नेट पर डालें कि देखो ये पूरा गलती कर रहा है? नहीं ना। समझा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ वर्ड लिखा है, परंतु जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दिया, उन्हें मैं क्यों शाप दूँ? वाक्य में
देखो, परमेश्वर के दास के जो विरुद्ध बोलने वाले लोग हैं वो वहीं के वहीं नहीं रहते, बल्कि और माइनस में हो जाते हैं, और परमेश्वर का दास और ऊंचा होता रहता है। ये आप और हम गवाह है इसके। और अगर दोनों को खड़ा कर दो तो क्या आवाज आएगी? देखो, परमेश्वर का दास जा रहा, और उसके लिए जो बुराई करता क्या होता है? देखो, परमेश्वर के विरुद्ध में बोलने वाला क्या आ गई? बुराई उसी के पास आ गई। हालेलुया। किसके पास? उसी के पास। जो दोष लगाते हैं, दोषी ही वो ही हो जाते हैं। यीशु मसीह पे दोष लगाने वाले दोषी हो गए, चेलों पे दोष लगाने वाले दोषी हो गए, है ना। लेकिन जो प्रभु के चेले हैं, प्रभु का काम करते रहे, वो रुके नहीं। क्यों नहीं रुके? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। बाइबल हमें यही सिखाती है। आज प्रभु ने आपकी आंखें खोली है। गिनती 23:8, परंतु जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसी धमकी दूं? धमकी भी देते हैं ना लोग, लेकिन परमेश्वर जिसके करे हुए क्या कर लेंगे? हम और आप प्रभु के दासों का उल्टे सीधा बोलकर नेट पर फोटो खींच कर क्या कर लेंगे? प्रभु हंसता होगा, और उसका हमें नहीं पता, उसका नतीजा परिवार भोगता है, बच्चे, पति पत्नी, माँ बाप भोगते हैं। मैं जीता जागा गवाह हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में आशीष चाहते हैं तो ये काम छोड़ देना, और अगर चाहते कि मुझे बर्बादी होना है तो करते रहना, ये शाप पड़ेगा। क्योंकि वचन कहता है साफ, जिसे परमेश्वर ने चुना है उसके विरुद्ध हम और आप नहीं हो सकते। अगर वो कितना भी गलत है तो परमेश्वर का न्याय करेगा, उसका गिरना हम और आप देखेंगे। अगर वो प्रभु के खिलाफ है तो ये मेरे और आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन वो भी तो इंसान है। अगर आपका दास गलत चल रहा है, आपके दास में लगता है कि कमियां हैं, गलतियां हैं, आप प्रार्थना करें, घुटने टेके फास्टिंग करें। कितने लोग फास्टिंग करते होंगे दासों के लिए? मेरा दास सुधर जाए, मेरे दास में परमेश्वर, ये दास मेरे चर्च का टूट रहा है, वो गलतियां हैं। ठीक है, मैं मानता हूं मनुष्य बहक सकता है। दाऊद भी बहक गया था ना, लेकिन क्या दाऊद को प्रभु ने माफ़ नहीं करा? परमेश्वर ने माफ़ करा। और परमेश्वर ने क्या करा? यीशु मसीह में, दाऊद के संतान यीशु मसीह, हालेलुया, उन्हीं के उसमें से यीशु मसीह निकले। मेरा और आपका परमेश्वर तो क्षमा करता है, हमें और आपको भी क्षमा करता है। दास भी तो मनुष्य है। कितने लोग प्रार्थना करते हैं दासों के लिए? विरोध में बोलने वाले लोगों, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आप फास्टिंग रखो, आप नाइट प्रेयर करो, आप घुटने टेको, आपकी प्रार्थना सुनेगा। विरोध नहीं सुनेगा, प्रार्थना सुनेगा। अगर आपका घर में से कोई बच्चा बिगड़ जाए तो उसके लिए फास्टिंग नहीं रखते, उसके लिए प्रार्थना नहीं करते। अगर आपके दास को लग रहा है, आपको लग रहा है आपका दास गलत है, गलत चल रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है, लालच कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, प्रार्थना करो। प्रभु उनके अंदर से लालच की आत्मा, पाप की आत्मा निकाल देगा। अगर आपको ऐसा लगता है, विरोध से कुछ नहीं होगा, प्रार्थना से सब कुछ होगा। अंतिम वचन कहकर समाप्त करेंगे। प्रेरित काम नए नियम में 5 अध्याय उसका 38-39, प्रेरित काम 5 अध्याय का 38-39, ध्यान से सुनना क्या लिखा है। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, वहाँ एक मनुष्य था जो प्रभु के दासों को पकड़ तो लिया था, चेलों को। अब वो एक वहाँ से इंसान उठकर कहता है, उनको बाहर निकालने के बाद जब पूरा पढ़ोगे तो क्या लिखा है? इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन लोगों से दूरी रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि ये धर्म का काम मनुष्य की ओर से हो तो वह मिट जाएगा। साफ शब्दों में है, वो कहते हैं कि आप हाथ मत डालो इन कामों में। अगर ये मनुष्य की ओर से है, दिखावे का काम है, मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, निस्तो नाबूद हो जाएगा। हमें और आपको बोलने की, न्याय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये परमेश्वर की ओर से तो क्या लिखा है? इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्य दूरी रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि ये धर्म का या काम मनुष्य की ओर से है तो ये मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से हो, परमेश्वर की ओर से है, तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कदापि। जितने भी विरोध में बोलने वाले लोग हैं, कदापि परमेश्वर काम को रोक ही नहीं सकते। याद सुनना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के दासों से लड़ना परमेश्वर के लड़ना है। आपकी पुतली कहता है परमेश्वर हमें और आपको, है ना। तो सोच लो, आप प्रभु के दासों के नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े हो गए तो जीत जाएंगे हम और आप। वो जो बुरा करते दासों का, वो आपको भी अपने अंडर में ले लेते हैं, ताकि वो तो श्राप में जा रहे, पाप में जा रहे, आपको भी नरक में ले जाए। आप ना तो खुद ऐसा काम करोगे, ना ऐसा सुनोगे, ना करने वालों के साथ रहोगे, बल्कि उनको भी समझाओगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपकी आंखें खोली, ये वचन आपके जीवन में
100% कार्य करके लाएगा, ये मेरा विश्वास कहता है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, वाक्य में जैसे तूने मुझे बतलाया पिता, मैं कितना विरोधी था दासों का, ये आप जानते पिता। क्रोध से भर जाता था, लड़ जाता था, पसंद नहीं करता था, लेकिन आपने मुझे बदला। आज हर एक भाई बहन जो क्षमा मांग रहा है, हर परिवार के लोग जाने अनजाने में बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ तर्क वितर्क कर दिया है, कुछ भी कह दिया पिता, आज क्षमा कर। और जितने लोग विरोध में हैं प्रभु के दासों के, या विरोध में बोलते रहते हैं पिता, आज वो भी देख रहे हो तो उनके दिल में भी डर आया है, भय आया है, और आज प्रायश्चित आया है कि वो अब ऐसा नहीं करेंगे। आज प्रभु के दासों के विरोध में बोलने के कारण जो श्राप इनके जीवन में आया है, जो अंधकार इनके जीवन में आया है, आज वो चीज़, वो अंधकार, वो श्राप से इनको बचाइए यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चे, इनके परिवार, इनके धन संपत्ति पे जो तेरा क्रोध आया है उनको शांत कर, तसल्ली पिता, प्रभु को तसल्ली दे। आज उनको क्षमा कर पिता, क्षमा कर। और पाप जो इनकी लाइफ में आ चुका है वो पाप दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, वो अधर्म दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी आज ये प्रायश्चित कर रहे पिता, तो आज से पिता इनकी लाइफ को नया कर देना पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर बहुत महत्वपूर्ण संदेश के लिए, जो शैतान का एक तीर था और उस तीर को आपने हटा दिया, बुझा दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस वचन के द्वारा। 100% पिता लोगों के जीवन में 100 गुना कार्य लाए पिता, प्रतिफल लेके आए, फल लेके आए। मैं आपका विश्वास से ऐलान करता हूँ पिता, अपने प्रार्थना सुने, धन्यवाद करते पिता। इस संदेश के द्वारा आपने बहुतों के जीवन में बात करी, मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनने कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, और इस संदेश को सुनाओ, शेयर करो और प्रभु के करीब आओ। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु ने चाहा फिर मिलेंगे।